नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में बंद का असर नहीं दिख रहा है। लखनऊ में भी बंद का असर नहीं दिख रहा है। लखनऊ में बाजार और दुकानें खुली हुई हैं। वाराणसी में भी बंद का असर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। प्रयागराज में भी बंद का कोई असर नहीं है। प्रयागराज में भी बाजारें और दुकानें पूरी तरीके से खुली हुई हैं। कानपुर मेरठ में भी बंद का असर नहीं दिख रहा है। कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में बंद का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। आम दिनों की तरह जिंदगी आज भी पटरी पर चल रही है। दुकानें खुली हुई हैं। बाजारों में चहल पहल भी देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखिए आप। कानपुर, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, हर शहर में बंद का कोई असर नहीं है। हर दिन की तरह जिंदगी आज भी पटरी पर चल रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, दुकानों तक जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। दफ्तर जाने वाले लोग दफ्तर जा रहे हैं। मिठाई की दुकानें खुली हैं। बाकी अन्य दुकानें भी हर दिन की तरह आज भी खुली हुई हैं। मंडियां भी खुली हुई हैं। बाजारों में भी चहलकदमी देखने को मिल रही है। तो किसानों ने जो भारत बंद बुलाया है, उसका फिलहाल उत्तर प्रदेश में असर नहीं देखने को मिल रहा है। किसानों के भारत बंद के दौरान कई जगहों पर हंगामा भी हुआ है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे कहां पर कैसी स्थिति देखने को मिली है। गोरखपुर, गाजियाबाद, बहराइच, चंदौली, बुलंदशहर और बस्ती की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एसपी कार्यकर्ता बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरे। पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया तो हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर इन्हें वहां से खदेड़ दिया है। बस्ती की बात करें तो पुलिस को यहां पर लाठियां भाजनी पड़ी हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जबकि बहराइच, गाजियाबाद, बुलंदशहर, चंदौली और गोरखपुर में एसपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, सड़क जाम किया। इस दौरान आवाजाही को बाधित किया। पुलिस ने बल प्रयोग कर यहां पर एसपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। समाजवादी पार्टी ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। कल अखिलेश यादव ने लखनऊ की सड़कों पर उतरकर समर्थन का ऐलान किया था, जिसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में भी लिया था, बाद में छोड़ दिया था। और आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। सड़कों पर उतरकर किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उधर इटावा में प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की है। पुलिस ने जब इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वो माने नहीं और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने लगे, आगे बढ़ने लगे। देखिए कैसे आप तस्वीरों में पुलिसकर्मियों को ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धक्का देते हुए आगे बढ़ गए। इटावा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की है पुलिसकर्मियों के साथ। और बस्ती की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। वहां पर भी एसपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने पहले इनको समझाया बुझाया, लेकिन जब ये नहीं माने तब पुलिस ने इन पर लाठियां भी भांजी हैं। तो एसपी कार्यकर्ता आज सक्रिय नजर आ रहे हैं, सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं और उनके हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है। सोनभद्र की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। यहां पर भी हंगामा हुआ है। पुलिस के साथ नोकझोंक हुई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई है। पुलिस ने जबरन दुकान बंद कराने पर इन सभी को रोक दिया। पुलिस से किसानों की नोकझोंक देखने को मिली है। सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं किसान। सोनभद्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये किसान है जो कि दुकानों को बंद करवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया है कि जबरन कहीं पर भी दुकानों को ना बंद करवाया जाए और अगर कोई ऐसा करता है तो उन पर कार्रवाई भी की जाए। पुलिस वही काम यहाँ पर कर रही है। किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप अपने प्रदर्शन के नाम पर किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, किसी के दुकान और बाजार को मत बंद करवाइए। इधर नोएडा में बंद का जरा भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। रोज की तरह लोग अपने काम के लिए बाहर निकले और सड़कों पर चहल पहल देखने को मिल रही है। दुकानें भी यहां पर खुली हुई हैं। तस्वीरें हम आपको नोएडा की दिखा रहे हैं। आप देखिए हर दिन की तरह आज भी यहां पर जिंदगी पटरी पर चल रही है। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं रोजमर्रा के काम के लिए। जिनको दफ्तर जाना है वो दफ्तर गए हैं, जिनको बाजारों में खरीदारी करनी है वो बाजार गए हैं, जिन लोगों ने अपना व्यवसाय कर रखा है वो अपनी दुकान पर गए हैं। कुल मिलाकर भारत बंद का नोएडा में किसी प्रकार का कोई असर देखने को नहीं मिला। हर सुबह की तरह आज की सुबह भी यहां पर देखने को मिली। पुलिस प्रशासन हालांकि पूरी तरीके से मुस्तैद है कि अगर कहीं पर भी माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, अराजक तत्व किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, कहीं पर जबरन दुकान या बाजार को बंद करवाने का प्रयास करते हैं, तब उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसी नौबत आई नहीं है। यहां पर जनजीवन एकदम सामान्य है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भारत बंद को समर्थन देने के लिए विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने इन राजनीतिक दलों को आपराधिक साजिश का सिंडिकेट बताया है। उन्होंने कहा है कि उनका काम ही है किसी अच्छे काम में बुराई का तड़का लगाना। नकवी ने आरोप लगाया कि कुछ किसान इनके बहकावे में आ गए हैं।
हमारे साथ बातचीत कर रही है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ। सर, किसानों ने आज इंडिया भारत बंद का ऐलान किया है, कुछ राजनीतिक दल भी इसका समर्थन कर रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये राजनीतिक दल अब कहना इनको ठीक नहीं है। ये जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर्स का सिंडिकेट है, आपराधिक साजिशकर्ताओं का सिंडिकेट है, जो कि हर अच्छाई पर बुराई का तड़का लगाने का षड्यंत्र और साजिश करता है, देश में भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करता है। किसानों की जो हमारी कृषि का जो बजट था 12,000 करोड़, 34,000 करोड़ से ज़्यादा कर दिया गया। उसके साथ जो है किसान सम्मान निधि हो, किसानों की जो है वो फसल की जो है वो सुरक्षा के लिए बीमा योजना का हो, किसानों के खेतों और खलिहानों तक बिजली पहुँचे, पानी पहुँचे, इसकी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। ये एक के बाद एक ये चीज़ें हुई, जो ये तमाम वो लोग हैं जो लोग ये सब चीज़ें कर नहीं पाए थे। तो अब कर नहीं पाए तो किस तरह से भ्रम पैदा करो, और भ्रम पैदा करके लोगों में भय पैदा करो। इसलिए ये लोग ऐसा कोशिश हमेशा करते रहे हैं कि एक ऐसा रास्ता बनाओ जिस रास्ते पर तरक्की के रास्ते से बे जो है वो किस तरह से बाधाएं पहुँचे। और किसानों को, कुछ किसानों भाइयों को भी उन्होंने उस रास्ते पे धक्का दे दिया, और धक्का देने के बाद जो है वो एग्जिट गेट पे ताला लगा दिया। तो आज भारत बंद के दौरान उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाराबंकी से राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरठ से उमेश हमारे साथ हैं, वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही कानपुर से अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत में उमेश आपसे ही करूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद भारत बंद का बहुत ज्यादा असर देखने को मिले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। जी हाँ, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसान जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन ये सांकेतिक चक्का जाम ही कहेंगे। 20 से 30 की संख्या में ही किसान एक जगह पहुंचते हैं और कुछ देर के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली लगा करके जाम लगा देते हैं, और बाकी समूचे ज़िले में स्थिति सामान्य है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चल रहा है। मैं यहाँ की तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ दूर जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर चंद मुट्ठी भर किसान हैं, 20 से 30 इनकी संख्या होगी। ये लोग यहाँ पर जाम जरूर लगाए हुए हैं, लेकिन सांकेतिक जाम है। कोई भी गाड़ी एम्बुलेंस की हो या फिर अन्य गाड़ियाँ हों, उन सबको जाने दिया जा रहा है। भारी मात्रा में फोर्स यहाँ तैनात की गई है, और ये ट्रैफिक भी दिखाइए अभिषेक कि किस तरह से ट्रैफिक यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है। ये सारा ट्रैफिक यहाँ से निकाला जा रहा है, सारा ट्रैफिक यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है। ये हाईवे दिखाइए, दूर दूर तक जहाँ तक निगाह जा रही है, ये हाईवे का नज़ारा है, NH 58 का नज़ारा है। और NH 58 पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्थिति सामान्य है। ऐसी कोई बात नहीं है कि भारत बंद का बहुत ज़्यादा असर हो गया हो और भारत बंद की वजह से लोगों को तकलीफें हो रही हैं। देखिए, लगातार ये 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, ट्रैक्टर, ट्रॉलीज सब चले आ रहे हैं, और सब यहाँ पर सुचारू रूप से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। हाँ, चंद मुट्ठी भर किसानों ने जरूर यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगा रखी है। बाकी पूरे शहर में, पूरे जिले में, समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति सामान्य है, और भारत बंद का कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाराबंकी का भी हाल जान लेते हैं। राजीव वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, किसानों की तरफ से तो कहीं पर कोई बाधा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है। बाराबंकी में कैसे हालात हैं, क्या तस्वीर? देखिए, यकीनन अमित, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि भारत बंद के दौरान एक बड़ा प्रदर्शन सामने आ सकता है, लेकिन फिलहाल बाराबंकी में भारत बंद का कोई खास असर नहीं हो रहा है, क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव कल ही जिस तरह से वो धरने पर बैठे गिरफ्तारी दी, उसको देखते हुए प्रशासन खासा अलर्ट था। और आप देख सकते हैं कि बाराबंकी के जो कद्दावर समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अरविंद सिंह गोप समेत तमाम नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। हम सीधे बात करेंगे। सर, क्या कारण है कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सरकार ये कह रही है कि समाजवादी इस पर राजनीति कर रही है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के निर्देश पे पूरी पार्टी किसानों के समर्थन, भारत बंद का समर्थन कर रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है कि पूरी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गिरफ्तार किए गए हैं। सवेरे 5 बजे से पुलिस का यहाँ पहरा है। पार्टी के विधायक हैं, अध्यक्ष हैं, सारे लोग, सभासद लोग यहाँ खड़े हैं। हम लोग ने विरोध प्रकट किया धरना देके। ये लोकतंत्र की हत्या, अघोषित इमरजेंसी लग गई है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पुलिस के दम पे कभी धरना प्रदर्शन नहीं रोका जाता है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक ये काला बिल किसानों के जो खिलाफ वापस नहीं होगा, समाजवादी पार्टी चैन से नहीं बैठेगी।
समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। ठीक है। जैसा कि आपने सुना अमित, ये समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह भी ये निर्देश दिया था कि अगर कोई कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर उतर कर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि बाराबंकी जिला पुलिस प्रशासन द्वारा सुबह ही जो समाजवादी के बाधा डालने का प्रयास किया जा रहा है, वहां पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है। बने रहिए हमारे साथ, वाराणसी का भी हाल जान लेते हैं। उपेंद्र वहां से हमारे साथ हैं। उपेंद्र, वाराणसी में कैसी हलचल है? हाँ देखिए, बिल्कुल अमित, वाराणसी में भी कमोवेश वैसे ही हालात हैं। अगर हम भारत बंद के अब तक की मिली तस्वीर का लब्बो लो आप समझें तो सिर्फ जहां पर किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने वहां प्रदर्शन किया, जो जहां था वहीं उसे प्रदर्शन किया, लेकिन आम जिंदगानी, आम कदमताल, आम चहलकदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम इस समय रोहनिया इलाके में हैं जहां कांग्रेस का प्रदर्शन था, वहीं से बात को समझते हैं कि यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर कांग्रेस ने जो है केंद्र बिंदु मान के यहाँ पर जो है मार्च निकाला, प्रदर्शन किया और यहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन ये तो थी सियासी तस्वीर। अब आम तस्वीर आप देखिए तो आम तस्वीर बिल्कुल आपको खुली मिलेगी। सारी की सारी दुकानें खुली हैं और ये इलाका चूंकि शहर से सटा हुआ जो है ये कस्बाई इलाका है, तो यहाँ पर हम बात भी करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर एक चाय के दुकानदार है, युवक है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। आप भारत बंद का क्या असर आप लोग लगा, आप लोग क्यों नहीं बंद की? सर यहाँ पे देखिए जो है कि भूखमरी ज़्यादा है यहाँ पे। क्या है कि कोई खास असर नहीं है, जो कोई मोर्चा जो है कोई खास असर नहीं है। बिल्कुल, हम कुछ और भी लोगों से बात करते हैं कि जो है वो क्या कहते हैं कि भारत बंद का असर नहीं दिख रहा है। कैसे? बहुत खास नहीं है, कोई कहीं कहीं है लेकिन कहीं कहीं बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल असर नहीं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। शहर में भी बिल्कुल असर ना शहर में माना जाए कि केवल सियासी पार्टी तक उनका प्रदर्शन तक सीमित मात्र पार्टीबाजी है और कोई दिक्कत नहीं है। केवल पार्टी का मात्र पार्टी का प्रदर्शन, मात्र पार्टियों का पार्टी का प्रदर्शन है और पार्टी का सिर्फ पार्टी का प्रदर्शन। ठीक है उपेंद्र, आम जिंदगानी पे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। तो आपने सुना अमित कि आम जिंदगानी में कोई फर्क नहीं है यहाँ पर। और भी हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से ये देखिए तस्वीर कुछ जो तस्वीरें है हर दिन की तरह ही हैं, फल वाले हैं, तस्वीरें हर दिन की तरह ही हैं। लोग लेते अपनी जिंदगी में हर दिन की तरह आज आगे बढ़ रहे हैं, दुकानों पर जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई रोक नजर नहीं आ रही है। अमित गंजू का रुख कर लेते हैं, कानपुर से हमारे साथ हैं। अमित, सुबह आपने तस्वीरें दिखाई थी, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता, विधायक वहां पर प्रदर्शन की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी को घर में कैद कर दिया गया था। अब क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर किसानों के धरने में समाजवादी पार्टी के जहाँ विधायक, जहाँ कार्यकर्ता एक्टिव है, उन्होंने कहीं ना कहीं छुटपुट प्रदर्शन किया। अगर भारतीय जनता क्षमा चाहूँगा सपा के विधायकों की बात की जाए, पहले नजरबंद किए गए और उसके बाद पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मजिस्ट्रेट कुर्सी पर चढ़ गए। ये तो रहा समाजवादी पार्टी के नेताओं के अपने प्रदर्शन करने का तरीका। मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूँगा, इस शहर का सबसे व्यस्त मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है। देखे पुलिस किस तरह मुस्तैद है, पुलिस के ऑफिसर्स किस तरह मुस्तैद है और हर दुकानदार को इस चीज़ का विश्वास दिलाया जा रहा है कि जो अपनी दुकान खोलना चाहे उसे किसी प्रकार से रोका ना जाए। और जितनी बाजार है आप देख सकते हैं, दिनचर्या की तरफ गुमटी की सबसे बड़ी बाजार है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसका किसी बात से कोई सरोकार नहीं कि कौन मार्केट है। यहाँ पुलिस के ऑफिसर हमारे साथ खड़े हैं। सर, कैसा ओवरऑल अभी तक दिख रहा है सर आपको? मार्केट तो पूरी तरह खुला हुआ है, कोई ऐसा बंदी का असर यहाँ तो नहीं है। सर, पूरी इतनी बड़ी मार्केट है, कोई बंद कराने आए, कोई कार्यकर्ता आए किसी पार्टी के? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। तो देखिए निश्चित तौर पर पुलिस के ऑफिसर इंस्पेक्टर अजय प्रताप, इनका साफ कहना है कि कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है। मेरे पीछे पर फिर नजारा देखिए कि जाड़े का समय, कितनी बड़ी मार्केट है यहाँ, उनकी सब लोग लगे हैं, अपने कुछ परचेज कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जाड़े में 11 साढ़े 11 के बाद भी खुलता है और काम पीक पर हर व्यक्ति काम पे लगा हुआ है। उसे इस बात से कोई अब मतलब नहीं है कि किसका आह्वान है, किसने किया। हालांकि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसका प्रदर्शन जरूर किया, मगर उसका असर यहाँ कानपुर की बाजार में नहीं देखने वाला। अगर हम बात करें कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, झांसी ऐसे जनपदों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्रदर्शन को लेके या कहीं 10 कार्यकर्ता, कहीं 25 या कहीं 50 कार्यकर्ताओं ने मीडिया के कैमरा के सामने फोटो खिंचवाने की तरह कहीं ना कहीं प्रदर्शन जरूर किया। जैसे ही कैमरा हटा उनका ही प्रदर्शन समाप्त हुआ और दिनचर्या आम दिनों की तरह चल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब एक तस्वीर हम गाजियाबाद से दर्शकों को दिखा देते हैं। यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन पुलिस ने भीम आर्मी के लोगों को खदेड़ दिया है। धरना स्थल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे वो लोग, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने सभी को खदेड़ दिया।
किसानों को भड़काने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने लाठियां बरसाकर सभी को खदेड़ दिया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को यहां पर भगाया गया है। गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, यहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता किसानों को भड़काने के लिए धरना स्थल तक जा रहे थे और पुलिस ने इन सभी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब ये नहीं माने तब पुलिस ने बल प्रयोग कर इन सभी को यहां से खदेड़ दिया है। गाजियाबाद से NS24 की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहीं पर किसान धरना दे रहे हैं और भीम आर्मी के कार्यकर्ता उसी धरना स्थल की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने पहले इनको समझाया कि आप वहां पर नहीं जा सकते हैं। उसके बावजूद जब ये लोग आगे बढ़ते गए तब पुलिस ने बल प्रयोग कर इनको वहां से खदेड़ दिया। तो आज भारत बंद का कोई खासा असर तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की कोशिश थी कि किसानों के पास पहुंचकर माहौल को बिगाड़ा जा सके, उनको भड़काया जा सके। पुलिस ने फिलहाल उनको कामयाब नहीं होने दिया। जैसे ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता धरना स्थल की तरफ बढ़ रहे थे, पुलिस ने सभी को रोका और जब ये नहीं माने तो आप देखिए कैसे लाठियां बरसाकर इनको वहां से खदेड़ दिया। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।